यूट्यूब चैनल पर हरियाणा जो पीजीटी जो दोस्तों टीचर्स के लिए एग्ज़ाम है होगा उस भर्ती से जुड़ी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आई है। इस वीडियो में जिक्र करेंगे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि सही समय पर सही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। हरियाणा लोक सेवा आयोग कम उम्मीदवार होने पर अब एक ही टेस्ट लेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट। आयोग ने पीजीटी के कुछ पदों के लिए दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट और मेन टेस्ट का पैटर्न जारी किया है। और दोस्तों कल मैंने जो ना नोटिस डाला था, जो सिलेबस है वो भी दोस्तों रिवाइज़ किया गया है। ग्रुप ए और बी पदों के लिए आयोग का भी यह परीक्षा पैटर्न जो है ना रहेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी, मगर 25% अंक लेने ज़रूरी होंगे। फिर टॉप पर 4 गुना के सब्जेक्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें अब जो कंडीशन है ना वो 25% अंक कर दिए गए हैं। 100 में से या 90 में से जितना आपका एग्ज़ाम होगा, फिर जो ना जितने भी उसमें टॉपर्स होंगे उसके 4 गुना का उठाया जाएगा और मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। आयोग ने फैसला किया कि जिन पदों के लिए ज़्यादा संख्या होगी उनमें पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव होगी। वीरवार को आयोग ने मेवात और शेष हरियाणा कैडर के लिए पीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स विषयों पर भर्ती के लिए जो पैटर्न जारी किया उसके अनुसार पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। यह 100 अंकों का टेस्ट होगा और इसमें 80% सवाल पहले से घोषित सिलेबस के अनुसार होंगे। 20% सवाल जो है ना एजुकेशनल, साइकोलॉजी, पेडोलॉजी, जर्नल अवेयरनेस, जर्नल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन और जो दोस्तों हरियाणा का इतिहास, भूगोल, आर्थिक, पॉलिटी, मतलब जो भी जीएस से संबंधित हैं उनके होंगे। यह स्क्रीनिंग टेस्ट जो ना आपका 2 घंटे का होगा। सभी प्रश्न के समान अंक होंगे। ओएमआर आधारित टेस्ट होगा, यानी दोस्तों आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा ओएमआर आधारित। हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और 5वां विकल्प तब होगा जब किसी प्रश्न को आपने हल नहीं किया तो आप उसको भर देंगे। अगर नहीं भरेंगे 5वें गोलदारे को तो आपका 1/4 अंक यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। अगर कोई उम्मीदवार किसी भी सवाल को हल नहीं करता तो यही बात जो मैंने बताई दोस्तों, 5वां आपको डार्क करना, नहीं तो अंक कटेंगे। जो प्रश्न पत्र है वो इंग्लिश और हिंदी यानी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। एक उम्मीदवार को जो है ना दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 25% अंक प्राप्त करने हैं। अगर जो है ना इसको क्लियर करना है, यानी कम से कम जो ना कंडीशन ये है कि 25% अंक के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप टॉपर्स के 4 गुना में आते हैं। उसके बाद 4 गुना को जो ना आवेदन उसमें अगले में कर सकेंगे। और स्क्रीनिंग टेस्ट में प्राप्त अंक केवल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के लिए हैं, मतलब अगले जो एग्ज़ाम वगैरह हैं, जो मेंस एग्ज़ाम की सीरीज़ है उसमें आपके नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे, उसमें आपके नंबर जो नहीं जोड़े जाएंगे। उसके बाद दूसरा चरण है इसमें सब्जेक्टिव पेपर। इसमें न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे और टॉपर्स के 2 गुना को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है 25% अंक लेने हैं, फिर जो मेंस होगा दोस्तों उसमें 35% अंक लेकर अगर आप टॉपर्स के 2 गुना में आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो तीसरा इसका फेज होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में 25% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वालों में कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या के 4 गुना को बुलाया जाएगा। और जो सब्जेक्टिव पेपर है वह परीक्षा दोस्तों 3 घंटे की होगी। इसके लिए पदानुसार जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर दे दिया गया है। जो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और कॉमर्स विषयों का पेपर इंग्लिश और हिंदी में होगा, शेष विषयों का पेपर इंग्लिश में होगा। यानी कि दोस्तों देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और कॉमर्स है, इन 3 का जो ना हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। और शेष जितने भी आपके जो ना सिलेबस के अनुसार जो सब्जेक्ट हैं उनमें केवल इंग्लिश में पेपर होगा और पेपर कुल 150 अंकों का होगा। इसका 35% आपको लेने हैं। उसके बाद कैटेगरी विज्ञापित जो पदों की जितनी भी संख्या है, जैसे कॉमर्स में मान लीजिएगा 50 पोस्ट हैं या हिस्ट्री में 50 हैं, तो इनके 2 गुना को इंटरव्यू तक आप पहुंचेंगे। इसके बाद टॉपर्स के 2 गुना को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सब्जेक्टिव पेपर में प्राप्त अंकों का वेटेज 87.5% होगा, यानी कि दोस्तों इसके नंबर आपके आगे जुड़ेंगे। साक्षात्कार 12.5% अंकों का होगा। सब्जेक्टिव पेपर और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अंक आपके जुड़ेंगे, जिसमें 87.5% एग्ज़ाम और 12.5% आपका इंटरव्यू में रहेगा। उम्मीदवारों की कम संख्या होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट दी गई है और पीजीटी के इन पदों के लिए नहीं होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। जिन पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा दोस्तों उनमें सीधे सब्जेक्टिव पेपर होंगे। जैसे मेवात कैडर के लिए पीजीटी इकोनॉमिक्स उर्दू मेवात, शेष हरियाणा कैडर के लिए पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स। इन पदों के लिए सीधा सब्जेक्टिव पेपर लेने का फैसला किया, क्योंकि इनमें पोस्ट जो है ना दोस्तों बहुत थोड़ी हैं, यानी इनका सीधा सब्जेक्टिव पेपर होगा। इनमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका नहीं होगा। इनमें न्यूनतम 35% उनको अंक प्राप्त करने होंगे, तब 2 गुना को साक्षात्कार के लिए जो है ना बुलाया जाएगा। आयोग ने पीजीटी के 7 विषयों के लिए सिलेबस बदला।
आयोग ने पीजीटी के 19 विषयों में 7 विषय हैं, जैसे दोस्तों सोशियोलॉजी, उर्दू, जियोग्राफी, होम साइंस, फिजिक्स, कॉमर्स और इंग्लिश में दोस्तों जो ये सिलेबस है इनमें थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी दोस्तों। जिनमें पोस्ट कम होंगी उनका जो ना स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेंस होगा, और जिनमें थोड़ी सी ज़्यादा पोस्ट है उनमें 25% अंक लेना जो ना ज़रूरी किया गया है। तो ये हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से जो ना जारी की गई थी न्यूज़। जो पीजीटी एग्ज़ाम जिनको देना है, जो इस भर्ती से जुड़े हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।